Assalamu alaikum friends, welcome to my channel. If you are new, kindly subscribe my channel and press the bell icon. देखिए जी, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें और मतलब ग्रामर की बात ना करें तो ऐसा इम्पॉसिबल है। तो ग्रामर आपने बहुत सी जगहों पे पढ़ी होगी, बहुत सी जगहों पे सीखी होगी। जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज के चैप्टर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में बेसिकली बहुत से मतलब पार्ट्स आते हैं, लेकिन हम फर्स्ट पार्ट से ही आज स्टार्ट करेंगे जिसको हम कहते हैं नाउन। नाउन का मतलब क्या होता है? नेम। तो अगर हम नाउन की डेफिनेशन देखें तो हम कहते हैं कि नाउन नाउन इज़ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड नाउन। कि किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। वो कहते हैं कि यार नाउन इज़ अ वर्ड दैट आइडेंटिफाइज। कि नाउन क्या है कि वो इन इन चीज़ों को देखता है। पर्सन में अगर हम देखें, वुमेन हो सकती है, मैन हो सकता है, बॉय हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, नेबर हो सकता है। थिंग में अगर हम बात करें तो डॉग हो सकता है, बिल्डिंग, ट्री, कंट्री, पेन एट्सेट्रा। और अगर हम प्लेस की बात करें तो मतलब जैसे पाकिस्तान है, लाहौर है, फैसलाबाद है, लंदन है, कोई भी जगह होगी। मतलब अगर इन तीनों में से इन तीनों कैटेगरी में से कोई एक चीज़ भी आएगी तो हम उसको सिंपली कहते हैं कि ये हमारा जी नाउन है। फिर अगर हम टाइप्स ऑफ नाउन की बात करें तो हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप्स आती हैं नाउन की। सबसे पहले हमारे पास आता है जी कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है जी? अ कॉमन नाउन इज अ नाउन दैट रेफर्स पीपल्स और थिंग्स इन जनरल। कि मतलब कोई भी कॉमन नाउन हो, उस चीज़ को मतलब किसी भी चीज़ को हम वो नाम दे सकते हो। जैसे बेड हो, बॉय हो, कंट्री हो, ब्रिज हो, सिटी, बर्थडे, हैप्पीनेस। मतलब क्या है कि ये सारी चीज़ें कॉमन सी है जिनको मतलब आम हम कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? कॉमन कहते हैं, आम। यानी कॉमन नाउन एक आम सी चीज़ का नाम। फिर अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करते हैं तो अ प्रॉपर नाउन इज़ अ नेम दैट आइडेंटिफाइज अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब हम किसी खास शख्स, जगह या चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सारा, अफ्रीका, पाकिस्तान, लंदन, मंडे। क्या है कि ये चीज़ें बता रही हैं कि मतलब ये पर्टिकुलर किसी एक बंदे, किसी एक जगह के बारे में है। देखो, अगर हम कंट्री कहें तो उस कंट्री कॉमन नाउन की बात करें कि कंट्री हमने कहा था, तो कंट्री में तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन जब हम नेम मेंशन कर देंगे तो वो हमारा प्रॉपर नाउन बन जाएगा। वो कहता है इन रिटन इंग्लिश प्रॉपर नाउन्स बिगिन विद कैपिटल लेटर्स। कि जब हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो प्रॉपर नाउन्स जो हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट टाइप की बात करें तो हमारे पास आ जाती है कंक्रीट नाउन। कहता है, a concrete noun is a noun which refers to people and to things that exist physically and can be seen, touched, smelled, heard or tasted। कहते हैं कि मतलब अगर कंक्रीट नाउन की बात करें तो ऐसी चीज़ जिसे हम छू के देख सकते हैं, उसे हम सुन सकते हैं, उसे हम सूंघ सकते हैं, उसे चख के देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब जिसको आप टच कर सकोगे उसको आप कंक्रीट नाउन कहते हो। जैसे डॉग है, बिल्डिंग है, कॉफ़ी है, ट्री है, रेन है, बीच है। बीच मतलब साहिल समंदर को बीच कहा जाता है। ट्यून मतलब जो चीज़ आप सुन भी सकते हो वो भी कंक्रीट नाउन में आती है। फिर अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि आइडियाज़ पे जो बेस करती हो, जो ख्यालात पे बेस करती हो। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ अ नाउन विच रेफर्स टू आइडिया, qualities and conditions, things that cannot be seen or touched and things which have no physical reality। सॉरी। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो कहता है कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी ख्याल को, किसी क्वालिटी को, किसी कंडीशन को ज़ाहिर करे और इसकी फिजिकली मतलब कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। इसको आप फील तो करा सकते हो, इसको आप मतलब किसी को दिखा सकते हैं कि देखो। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रूथ है, डेंजर है, हैप्पीनेस है, टाइम है, फ्रेंडशिप है, ह्यूमर है, लव है, हेट है। क्या क्या आप ये चीज़ें किसी को दिखा सकते हो? नहीं। हाँ, वो आप अपने अमल से शो ज़रूर करा सकते हो, भाई मैं ऑनेस्ट हूँ कि आप ईमानदार दिखा रहे हो। लेकिन क्या है कि ये फिजिकली कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगी। इनका कोई फिजिकल जो है वो वजूद नहीं होता। उसके बाद हम कलेक्टिव नाउन की बात करें तो कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू ग्रुप्स ऑफ पीपल और थिंग्स। जो हम ज़्यादा सारे लोगों इकट्ठे हों उसको एक ग्रुप में रिप्रेजेंट करते हैं, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑडियंस। मतलब अब ऑडियंस में कोई एक दो बंदे नहीं होते, पूरा क्राउड होता है। मतलब ज़्यादा सारे स्टूडेंट्स को हम ऑडियंस कहते हैं। फैमिली, फैमिली में भी कोई आप अकेले नहीं होते, आपके माँ बाप, बहन भाई सब कोई होते हैं। गवर्नमेंट, टीम, ज्यूरी। तो इनको आप कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जो बोले ही इकट्ठे जाते हैं, मतलब इनको इकट्ठे ही बोला जाता है, कभी आप इनको सेपरेट नहीं करते। फिर वो कहता है हमारे पास काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन आते हैं। काउंटेबल नाउन ये वो नाउन है, वो कहता है कि जिनको आप गिन सकते हैं। जैसे एक कैट है, पेन है, गर्ल है। आप मतलब काउंट तो कर सकते हो, एक कैट है, दो कैट है, तीन कैट है, एक गर्ल है, दो गर्ल।
तो ये काउंटेबल नाउन्स आर दूस दैट रेफर टू समथिंग दैट कैन बी काउंटेड। जिस भी चीज़ को आप गिन सकोगे उसको आप काउंटेबल नाउन कहोगे। अनकाउंटेबल नाउन का दूसरा नाम मैस नाउन है। कहता है डोंट टिपिकली रेफर टू थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड सो दे डोंट रेगुलरली हैव अ प्लूरल फॉर्म। वो कहता है कि मतलब ये जो है आप इसको गिन नहीं सकते। जैसे रेन आप गिन तो नहीं सकते इसके कितने ड्रॉप्स आए। फ्लावर है, आटा, हाँ आप इसको मेजर कर सकते हो लेकिन आप इसको गिन नहीं सकते। फिर अर्थ है, ज़मीन यानी वाइन, शराब, वुड, लकड़ी, मतलब आप इनको मेजर ज़रूर कर सकते हो लेकिन आप इनको गिन नहीं सकते, इसलिए इनको अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। और लास्ट वन हमारे पास आता है जी मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन रेफर्स टू मटेरियल्स और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे जो है मतलब कोई ऐसा मादा जिससे चीज़ें बनाई जा सकती हों। जैसे कॉटन है, कॉटन से क्या होता है यूजुअली कपड़े बन जाते हैं। गोल्ड क्या है, उससे जेवर बन जाते हैं। आयरन, लोहे की चीज़ें बनती हैं डिफरेंट तरह की। तो मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कोई चीज़ बनाई जा सकती हो उसको हम कहते हैं कि ये जो है हमारा मटेरियल नाउन है। जी ये आज का हमारा लेक्चर था। काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।